नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा उस मास्टरपीस की बात करते हैं जो दुनिया के किसी भी हाईटेक कैमरे से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। हमारी अपनी आंख, एक बायोलॉजिकल मशीन। जरा सोचिए, एक सिंपल सी लाइट की किरण जब इस मशीन में जाती है तो वो कैसे अचानक एक परफेक्ट हाई डेफिनेशन 3D विजुअल में बदल जाती है। तो चलिए आज इस कमाल की इंजीनियरिंग को डीकोड करते हैं। आज की इस चर्चा ने हम 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, प्रकाश का सफर। दूसरा, आंख का फोकस इंजन। तीसरा, रेटिना और रंगों की दुनिया। चौथा, सुरक्षा और आंसू। पांचवां, दृष्टि दोष और बीमारियां। और आखिर में जेनेटिक्स और पशु दृष्टि। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, प्रकाश का सफर। इस पूरी साइंस को समझने से पहले एक टर्म जान लेना अच्छा है, ऑफ्थेल्मोलॉजी, यानी आंख की बनावट और उसके काम करने के तरीके का वैज्ञानिक अध्ययन। आंख का जो सफेद और कठोर हिस्सा में बाहर से दिखता है ना, जो आईबॉल को उसका गोल आकार देता है, उसे स्क्लेरा कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारी मशीन का मजबूत बाहरी केस है। अब लाइट हमारी आंख में एक बहुत ही सेट रास्ते से अंदर जाती है। रोशनी सबसे पहले कॉर्निया से टकराती है, फिर प्यूपिल से होते हुए लेंस तक पहुंचती है, वहां से रेटिना के सेंसर्स पर गिरती है और आखिर में सिग्नल्स बनकर सीधे हमारे ब्रेन तक जाती है। कॉर्निया की बात करें तो ये एक मेडिकल मिरेकल है। ये आंख का फ्रंट ग्लास है, एकदम ट्रांसपेरेंट। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें खून की कोई नसें नहीं होती। इसे ऑक्सीजन सीधे हवा से मिलती है और पोषण आंसुओं से। यही वजह है कि जब नेत्रदान की बात आती है तो पूरी आंख ट्रांसप्लांट नहीं होती, सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है। खून ना होने की वजह से शरीर का इम्यून सिस्टम इसे कभी रिजेक्ट नहीं करता। है ना कमाल की बात। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, आंख का फोकस इंजन। रोशनी जब फ्रंट ग्लास से अंदर आती है तो वो आंख के एपर्चर और शटर से टकराती है, यानी आइरिस और प्यूपिल। आइरिस वो रंगीन पर्दा है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल वो कोई अलग अंग नहीं है, बस आइरिस के बीच का एक खोखला छेद है। हम जब अंधेरे कमरे से अचानक तेज धूप में जाते हैं और आंखें एकदम से चौंधिया जाती हैं, जिसे ब्लाइंडिंग इफेक्ट कहते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइरिस के मसल्स को उस छेद को छोटा करने में कुछ माइक्रोसेकंड्स लग जाते हैं। प्यूपिल के ठीक बाद हमारा असली फोकस इंजन शुरू होता है। इसमें एक्वस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड है जो पोषण देता है, और फिर आता है हमारा नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास बाकायदा एक इनबिल्ट ऑटो फोकस मोटर है। सिलियरी मसल्स इस लेंस को पकड़कर रखती हैं और फोकस बदलने के लिए उसे फिजिकली दबाकर मोटा या खींचकर पतला कर देती हैं। कैमरा तो लेंस को आगे पीछे करता है, लेकिन हमारी आंखें लेंस का आकार ही बदल देती हैं। और हाँ, इस लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर नाम की जेली होती है जो आईबॉल को अंदर से गुब्बारे की तरफ फुलाए रखती है। चलिए अब चलते हैं तीसरे भाग पर, रेटिना और रंगों की दुनिया। रेटिना हमारी आंख का वो इमेज सेंसर है जहां लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाती है। इसके बिल्कुल बीच में मैक्यूला नाम का एक एचडी विजन पॉइंट होता है। लेकिन यहां पर एक जबरदस्त साइंटिफिक ट्विस्ट है। हमारा लेंस रेटिना पर जो इमेज बनाता है वो बिल्कुल उल्टी होती है। तकनीकी रूप से देखें तो हम पूरी दुनिया को उल्टा देख रहे हैं। ये तो हमारा ब्रेन है जिसका सुपर फास्ट सॉफ्टवेयर रियल टाइम में बिना किसी देरी के उस तस्वीर को सीधा कर देता है। रेटिना पर इमेज को प्रोसेस करने के लिए दो तरह के लाइट सेंसिटिव पिक्सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। इसे याद रखने की एक मस्त ट्रिक है, सी से कोन और सी से कलर। कोन्स दिन की रोशनी में रंग पहचानते हैं और रॉड्स रात के अंधेरे में ब्लैक एंड व्हाइट विजन देते हैं। रॉड्स को ठीक से काम करने के लिए विटामिन ए की बहुत जरूरत होती है और इसकी कमी से ही रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत हो जाती है। कोन्स मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक स्वस्थ इंसान लगभग 280 अलग-अलग रंगों को पहचान सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमारी आंखें पीले यानी येलो रंग को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और यही कारण है कि दुनिया भर में स्कूल बसें और टैक्सियां पीले रंग की होती हैं ताकि वे दूर से ही सबका ध्यान खींच सकें। अब सवाल है कि ये सारा डेटा दिमाग तक कैसे पहुंचेगा। रेटिना पे एक छोटी सी जगह होती है जहां कोई सेंसर नहीं होता। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहीं से ऑप्टिक नर्व एक डेटा केबल की तरह निकलकर ब्रेन तक जाती है। अब क्योंकि वहां सेंसर नहीं है तो लॉजिकली हमें विजन में एक काला धब्बा दिखना चाहिए, लेकिन हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है कि वो उस खाली जगह को आसपास के विजुअल से रियल टाइम में भर देता है। लिटरली रियल टाइम फोटोशॉप। चौथा हिस्सा, सुरक्षा और आंसू।
हमारी आंख के पास अपना खुद का बिल्ट इन वाइपर फ्लूइड सिस्टम है। लैक्रिमल ग्लैंड लगातार आंसू बनाती रहती है। ये आंसू सिर्फ पानी नहीं है, इनमें लाइसोजाइम नाम का एक एंटीसेप्टिक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया का तुरंत खात्मा कर देता है। आंख के सफेद हिस्से पर कंजंक्टिवा नाम की परत होती है, जिसे शरीर की सबसे पतली स्किन माना जाता है। और एक बात, रोते वक्त नाक क्यों बहने लगती है? इसका कारण है नेजल डक्ट। ये एक छोटी सी ट्यूब है जो एक्स्ट्रा आंसुओं को आंख से सीधा नाक में ड्रेन कर देती है। इसी ड्रेन पाइप से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है। मगरमच्छ के आंसू वाला मुहावरा तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि मगरमच्छ के आंसू हमेशा बाहर की तरफ ही क्यों गिरते हैं? क्योंकि मगरमच्छों के शरीर में ये नेजल डक्ट या ड्रेन पाइप होता ही नहीं है। उनके आंसुओं के पास बाहर चेहरे पर बहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता। अब बात करते हैं 5वें भाग की, दृष्टि दोष और बीमारियां। चश्मे के लेंस की फिजिक्स समझना एक बेहतरीन चीट कोड है। जब आईबॉल लंबा हो जाता है तो मायोपिया होता है। इसे माइनस या कॉन्केव लेंस ठीक करता है। अगर आईबॉल छोटा हो जाए तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, जो प्लस या कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। 40 की उम्र के बाद मांसपेशियां कमजोर होने से प्रेसबायोपिया होता है, जिसके लिए बायफोकल लेंस लगते हैं। और जब कॉर्निया गोल न रहकर अंडाकार हो जाए तो एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिसे सिलिंड्रिकल लेंस सुधारते हैं। चश्मे के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। दुनिया भर में अंधेपन के 80% मामलों की वजह यही है। उम्र के साथ हमारा वो ट्रांसपेरेंट नेचुरल लेंस एक कोहरे वाले शीशे की तरह धुंधला हो जाता है। इसका कोई आई ड्रॉप वाला इलाज नहीं है। सर्जरी के जरिए एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगाना ही इसका इकलौता उपाय है। कैटरैक्ट और ग्लूकोमा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कैटरैक्ट तो कैमरे के शीशे के धुंधले होने जैसा है, शीशा बदल दिया, बात खत्म। लेकिन ग्लूकोमा, जिसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं, वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें आंख के अंदर लिक्विड का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो उस ऑप्टिक नर्व वाली डेटा केबल को ही कुचल देता है। अगर केबल ही कट गई तो लेंस चाहे जितना नया हो, डेटा ब्रेन तक जाएगा ही नहीं, और ये डैमेज परमानेंट होता है। वैसे कंजंक्टिवाइटिस यानी पिंक आई भी एक आम इन्फेक्शन है जो उसी सबसे पतली स्किन में होता है। और अब हमारा आखिरी भाग, जेनेटिक्स और पशु दृष्टि। कलर ब्लाइंडनेस, खासकर लाल और हरे रंग में फर्क न कर पाना, एक जेनेटिक ग्लिच है और इसके आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। दुनिया में लगभग 8% पुरुष इससे प्रभावित हैं, जबकि महिलाएं सिर्फ 1%। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी है। पुरुषों के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो उसमें डिफेक्ट आते ही बीमारी तय है, लेकिन महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये नेचर का कमाल का फेल सेफ मैकेनिज्म है। अगर एक एक्स खराब भी हो जाए तो दूसरा स्वस्थ एक्स क्रोमोसोम बैकअप की तरह काम कर जाता है। नेचर के डिजाइन की बात करें तो जानवरों का नाइट विजन सच में किसी सुपर पावर जैसा है। रात में कुत्तों या बिल्लियों की आंखें चमकती हुई देखी होंगी। वो इसलिए क्योंकि उनके रेटिना के ठीक पीछे टैपिटम ल्यूसिडम नाम की एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है। ये शीशे की तरह काम करती है, जो बची खुची रोशनी को वापस सेंसर पर रिफ्लेक्ट करके उनके देखने की ताकत को डबल कर देती है। और पता है इसमें सबसे अमेजिंग बात क्या है? इस लेयर में जो लूसीफेरिन एंजाइम होता है वो बिल्कुल वही केमिकल है जिससे जुगनू रात में चमकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे बिना खून वाला कॉर्निया रोशनी को कैच करता है, हमारा इनबिल्ट फोकस इंजन कैसे काम करता है और ब्रेन कैसे रियल टाइम में उल्टी इमेज को सीधा करता है। हमारी आंखें 280 रंगों के साथ इस दुनिया को एक मास्टरपीस बनाती हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर हजारों साल के एवोल्यूशन के बाद हमारी आंखें अचानक इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देखने लगें, तो हमारे आसपास का यूनिवर्स कैसा नजर आएगा? एक बिल्कुल ही अलग दुनिया, है ना? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें,